अशोकनगर जिले में चुनाव की राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफी गहमा गहमी एवं उत्साहजनक रहा। दरअसल इस बार चुनावी घोषणा के बाद जो तारीखें जारी की गई हैं उसमें छुट्टियां ज़्यादा होने के कारण नामांकन पत्र जारी करने और उन्हें वापस चेक करने का समय लगभग लोगों के पास कम बचा है। ऐसे में लगभग 1-1.5 घंटे के भीतर आज भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर और मुंगावली के और कांग्रेस के मुंगावली और अशोकनगर के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दर्ज किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के लोगों के साथ सामूहिक रूप से बाइक रैली एवं उत्साह के साथ कुछ लोग आए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने 4-5 समर्थकों के साथ अपने अपने नामांकन पत्र जारी किए हैं। आज के दिन अशोकनगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में इन लोगों ने अपने पत्र जारी किए हैं, जमा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी ने पहले तारवाले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरिबाबू राय ने भी पहले तारवाले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसके बाद अपना नामांकन पत्र अपने कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन कार्यालय में जमा किया है। वहीं मुंगावली के दोनों बड़े उम्मीदवारों ने भी आज अपने अपने पर्चे दाखिल किए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र आज ही जारी किया है। निर्वाचन पत्र जारी करने के बाद सभी चारों उम्मीदवारों ने मीडिया से अपनी अपनी बात रखी है, साथ ही जीत के प्रति आश्वस्त भी रहे। इसके अलावा उन्होंने जो बातें आज मीडिया के समक्ष कही हैं, जरा सुनिए किस तरह से उन्होंने नामांकन फार्म जमा करने के बाद अपनी बात रखी है। क्या मानते हैं आपकी जीत को कितना सुनिश्चित मानना है? मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मुझे क्षेत्र की जनता पे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं और पिछले 5 साल विधानसभा में जो मेरे द्वारा विकास कार्य किए गए, लोगों के साथ सहयोग की बन के हमेशा खड़ा रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता इस बार भी मुझे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार बदलाव निश्चित है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नहीं, तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 60-70 साल तक उन्होंने राज किया है, तो बदलाव का दौर ही तो चल रहा है, तो 60-70 साल बाद इस पे बात होगी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज, कि आज मैं इस विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मैंने यहाँ कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन जमा किया है और मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकता। फॉर्म भरने से पहले कुछ मंदिरों में और महापुरुषों की जो है मूर्तियों के पास भी पहुँचे हैं। ये चूँकि हमारी परंपरा है कि जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो हम अपने ईश्वर को, हम जिन्हें अपना इष्टदेव मानते हैं, जिन्हें हम अपने महापुरुष मानते हैं, हम सब उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। एक पखवाड़े के आसपास आपको कैंपेनिंग करते हो गया है, तो क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, किस तरह का रुझान आपको अब मिल रहा है? मैं लगातार 8-9 वर्षों से इस जनसंपर्क में जुटा हुआ हूँ। लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बहुत है और मैं हमेशा ही लोगों के बीच में रहा हूँ। प्रतिदिन मुझे वो अपने ही लोग हर दिन दिखाई देते हैं जो मैं 8 सालों से देख रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मुझ पर है। एक आपका जो मुकाबला है वो एक ऐसे व्यक्ति से जो पहले से विधानसभा में विधायक हैं, आप उसको कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं, क्या मानते हैं आप? मैं किसी व्यक्ति से अपना मुकाबला नहीं मानता हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और विजय श्री मिलेगी। चलिए, एक बात और ये बता दीजिए कि जब आप चुनाव में जा ही रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे जो चुनाव के फोकस में रहेंगे, आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की शासन है और उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से जनता को वंचित रखा है। इतनी समस्याएं हैं, चाहे रोड की हो, चाहे पानी की हो, रोजगार की हो, किसानों की तो इतनी विकराल समस्या है कि कोई सुनवाई नहीं है। अशोकनगर के चारों तरफ पुलिस लगा रखी है, जिन्हें अब घुसने की ड्यूटी देना पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। रिंग रोड यहाँ 37 किलोमीटर का बहुत दिन से प्रस्तावित है। मास्टर प्लान अशोकनगर का बना नहीं है, पूरा का पूरा अव्यवस्थित है। पेयजल समस्या इतनी विकराल है कि लगभग 20,000 हमारी बहन बेटियां सड़कों पर पानी भरती हैं। तो यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। ये सारी समस्याएं मूलभूत हैं और इन्हें माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही हम शुरू करेंगे। और आपको ये पता है कि उन्होंने 11 वचन के बाद भी स्कूली शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा भी उन्होंने प्रस्तावित की है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं इतने उसमें बता पाना असंभव है। वो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पहली बात तो मैं
पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दूसरी बार, वैसे मेरे 5 साल का कार्यकाल में चौथी बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, पर भारतीय जनता पार्टी से मैं दूसरी बार प्रत्याशी बनने जा रहा हूं। और चूँकि अनुभव तो आपने देखा है कि 3 साल में 3 चुनाव मैंने लड़े हैं, और अनुभव से ज़्यादा मेन होता है कार्यकर्ता और जनता के जो विश्वास करती है और आशीर्वाद देती है और चुनकर भेजती है। तो पूरा विश्वास है कि चौथी बार 6 साल में आपका ये चौथा चुनाव है। अब आप क्या मानते हैं, 3 चुनाव आप जीत चुके हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है और मैं विकास पर ही विश्वास रखता हूँ, जैसा कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे 6 साल के कार्यकाल में जो काम मेरी विधानसभा के अंदर हुए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 30 साल मिलाकर भी आप तुलना करेंगे तो 30 साल में भी काम नहीं होंगे जितने मेरे 6 साल के कार्यकाल में मंगावली विधानसभा के अंदर काम हुए हैं। और जनता काम पर ही विश्वास करती है, विकास पर ही विश्वास करती है, और वो ऐसा ही नेता चुनने जाती है कि जो हमारे दुख सुख में काम आए और हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 6 साल में मैंने 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ के काम मेरी विधानसभा के अंदर करवाए, और आज उसी का पुनः फिर से मुझको फल मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। पिछला कार्यकाल जो रहा उसमें एक तो उपचुनाव बीच में हुआ तो 8-10 महीने को खराब हुए, फिर कोरोना ने, तो लगता है कि ये समय थोड़ा सा कम रहा विकास के लिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब जो एक विधायक को 5 साल का कार्यकाल होता है वैसे उसका, और 5 साल मिलना चाहिए, लेकिन मैंने 5 साल नहीं मिले, मेरे 3 साल 3 चुनाव में गए। 3 साल में कोई काम नहीं कर पाया, बाकी जो 3 साल का काम कार्यकाल मिला वो 3 साल का ही कहूँगा मैं वैसे, लेकिन रहा तो मैं लगभग 5.5-6 साल, लेकिन जो मेरा कार्यकाल, काम करने का कार्यकाल रहा, वो मात्र 3 साल रहा। और 3 साल में इतने जो मैंने काम किए मेरे विधानसभा के अंतर में, मैं कह रहा हूँ कि 30 साल में भी नहीं होंगे इतने विकास कार्य मैंने करवाए। बड़े काम या कुछ ऐसे काम जो अभी लग रहा है कि करने चाहिए तो रह गए, जो अगली बार आप करना चाहेंगे? मेरी विधानसभा में क्या क्या सबसे ज़्यादा किसान लोग रहते हैं और खेती किसानी ज़्यादा लोग करते हैं, किसान बहुल क्षेत्र है। तो चूँकि एक ही समस्या सबसे ज़्यादा वो लगती है मुझे कि अब पूरे क्षेत्र में जो शेष जगह बची है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, और निश्चित ही सबसे पहली प्राथमिकता मेरी सिंचाई के लिए होगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी होगी, शिक्षा के लिए भी होगी, पेयजल के लिए तो बहुत बड़ी योजना हम लाए हैं, वो जल्दी से जल्दी हो ही जाएगी। पर पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसानों का, कि हर खेत तक हम पानी कैसे पहुंचा सकते हैं और कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि किसान के हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए, और किसान को जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, वो प्रयास। इस बार मुकाबला आपका घर में ये भतीजे से है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, मुकाबला तो पहले भी आपने देखा होगा, पहले भाभी से था, फिर भतीजे से था, फिर भतीजे से होने जा रहा है, बीच में दोस्त से हुआ था। तो मेरा मुकाबला तो हमेशा अपनों से ही होता है, लेकिन जो चुनाव में जीत होती है वो सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है, और जनता हमेशा सच व्यक्ति को चुनती है, ईमानदार व्यक्ति को चुनती है, काम करने वाले को चुनती है। और 3 बार वही परिणाम जनता ने दिए और 3 बार मुझको आशीर्वाद मिला। मैं 3 बार विधानसभा से चुन के विधानसभा में पहुंचा। देखिए, फॉर्म जमा करने का तो जो एक प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग की, उसके नियमों के अनुसार फॉर्म जमा हुआ है। अब आगे की प्रक्रिया तो जैसा पहले भी करते चले आ रहे हैं, तो अब भी करना है कि पहले भी जनता के बीच में थे और अब भी जनता के बीच में जाना है। फार्म कितने सेटों में रहा है बीजेपी, और अलग से भी कुछ किया है क्या आपने? नहीं, अलग से कुछ नहीं किया। फार्म तो जो उसकी नियम के अनुसार एक मूल प्रति और 2 उसके शपथ पत्र की फोटोकॉपी होती है, उसके हिसाब से जमा किया है। अच्छा, जब से आपका नाम पार्टी ने घोषित किया है, लगातार आप क्षेत्र में हैं, तो किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं अभी जो जिन दिन आप आए हैं? देखिए, मैंने पहले ही पत्रकारों को बताया इस बात को कि इस बार जो रुझान है वो इस बार कार्यकर्ता और प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है, और आने वाले 17 तारीख को हाथ के पंजे पर ही मतदान होगा अधिक से अधिक संख्या। क्या मानते हैं जिले की तीनों विधानसभाओं में आप कौन की ज़्यादा सीटें आएंगी? तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी।